हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज लेकर आए हैं हम आपको आपके लेक्चर में ट्वेल्थ क्लास का नया टॉपिक टॉर्क, जो कि एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आपके सिलेबस में फ्लक्स के बाद और गॉस लॉ के बाद। आप पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आप फील्ड को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आपने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के फॉर्मूले ड्राइव किए थे। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटा। आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है बेटा, हम समझेंगे कि टॉर्क क्या होता है। और टॉर्क सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ेंगे बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है। तो बेसिकली जनरली जो मीनिंग होता है टॉर्क का, टॉर्क इज टर्न। टर्न मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर की ये डायरेक्शन है और हम इसमें एक फोर्स अप्लाई करके इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, दिस इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है कि इस पॉइंट पर जो F1 फोर्स लग रहा है वो इस F2 फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। इट मींस कि जितना ये डायरेक्शन मूव करेगी उतनी ही डायरेक्शन ये मूव करेगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। जितना फोर्स इस पोल पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पोल पर लगेगा, तो दिस इज नोन एज टॉर्क। अब बेसिकली टॉर्क जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L बेटा। तो पहले आपको टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करना है, उल्टा J होता है, ये सिंबल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो बेटा हमने कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिए हैं, दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंसिस्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप जानते हो -Q2 प्लस Q होता है, -2Q प्लस क्यों होता है, जिसमें कंप्लीट सेपरेशन 12 से किया जाता है। जिसमें आपका इस पॉइंट को आप ए लेट करेंगे, ए से ये सेंटर पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस एल है और ओ से बी तक का डिस्टेंस भी एल है। तो हमने देखा कि प्लस क्यू पर एक फोर्स अप्लाई होता है जब ये टर्न करेगा, अपने एक्सिस से टर्न करेगा। तो ये जब टर्न करेगा तो उस पर फोर्स प्लस क्यू ही लगेगा, क्योंकि इस टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज है और इस टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू ही लगेगा। और जितना रोटेशन इसमें इस टर्मिनल का होगा, मान लो थोड़ी देर बाद इसकी ये डायरेक्शन होगी, तो जितना एंगल यहां से आएगा उतना ही एंगल यहाँ पर डिफरेंस करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां से जैसे ही फोर्स होकर के ये टर्न हुआ तो यहाँ पे टॉर्क वर्क करा टॉर्क 1, और इस डायरेक्शन में टॉर्क वर्क करा टॉर्क 2। तो बेसिकली हम कह सकते हैं द फोर्स ऑन वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू, मींस F1 एंड F2 इज इक्वल्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस इज रिप्रेजेंट टू अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला मिलता है बेटा। डेफिनेशन क्या है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन फोर्स ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन, अगर हम नेट टॉर्क निकालें, मींस टॉर्क 1 और टॉर्क 2 को लेकर निकालें, तो नेट टॉर्क में हम क्या लिखेंगे, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 बेटा। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एफ टॉर्क, एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे साइन डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर होगा तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी ये कौन से फंक्शन को शो करती है, साइन थीटा। तो हमने साइन की डायरेक्शन को लिया हुआ है। अब आप जानते हैं बेटा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकल के क्या आ जाता है बेटा, ई क्यू आ जाता है। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा ई क्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज के लिए तो एल होगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस, तो हमने एल लिखा। सेम अगर हम टॉर्क 2 के लिए बात करते हैं तो ई क्यू फोर्स होगा, तो यहाँ पर भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल होगा, तो एल लिख दिया, फंक्शन साइन थीटा। अब ई क्यू एल प्रोडक्ट में, ई क्यू एल प्रोडक्ट में साइन थीटा, तो ई क्यू एल इक्वल टू ई क्यू एल हो गया साइन थीटा। अब बेटा ई क्यू एल को, टू ई क्यू एल को हमने क्यू इंटू टू एल लिखा, क्यू इंटू टू एल लिखा क्योंकि सब कुछ प्रोडक्ट में है, और मल्टीप्लाई में ई साइन थीटा लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहां से ये जो फॉर्मूला बनता है डाइपोल मोमेंट का बनता है, जो हमने पढ़ा है, पी रो इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल, चार्ज एंड टू एल। तो यहाँ पर हमने इस टर्म की जगह पर p को मेंशन किया है, e sin थीटा। तो नेट टॉर्क ऑन दिस ऑब्जर्वेशन इज p sin थीटा। अगर आप इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कूलम्ब मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बेटा, बताइए, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट इज न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बेटा? दिस इज द पार्ट ऑफ टॉर्क। एंड टॉर्क हर उस जगह काम करेगा जहां पर भी टर्न होगा, टर्निंग पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट मिल रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मिल रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने डाइपोल मोमेंट को रखा,
वहां पर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगा, एक नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा, इक्वल अमाउंट पे फोर्स लगा, इन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो हमने टॉर्क 1 और टॉर्क 1 का टोटल निकाला बाय द यूजिंग ऑफ टॉर्क फॉर्मूला। व्हेन द इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द फोर्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया बेटा। ये आपका बेसिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इसके यूजेस बहुत बड़े बड़े होंगे, हम कहीं पर भी इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी और डेरिवेटिव भी। लास्ट टॉपिक बेटा अब हमारा रह गया इस चैप्टर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्फेयर स्टडी करने वाले हैं, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। हॉलो मिलेंगे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड मिलेंगे भी नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो यहाँ से हमें जो डेरिवेशन मिलेंगे वो लास्ट डेरिवेशन होंगे बेटा। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। तो इससे पहले अपने आप जब भी जो भी पढ़ा है, जो अपने नोट्स प्रिपेयर करें, आप उनको टाइमली रिवाइज करते रहें, सेल्फ टेस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।